अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल मोदी सरकार ने देश में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी NASP लॉन्च कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नई स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 के केंद्रीय बजट में इस पॉलिसी को पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोबिलिटी किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाती है। नई स्क्रैपेज पॉलिसी भी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाएगी। यह पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आएगी। इस नई स्क्रैपेज पॉलिसी में अब गाड़ियों को उनकी उम्र देखकर नहीं, बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर स्क्रैप किया जाएगा। यानी अगर गाड़ी को 10 साल नहीं हुए हैं लेकिन वो चलाने में अनफिट है, तब भी उसे स्क्रैप किया जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत कार मालिकों को कैश तो मिलेगा ही, साथ ही सरकार की तरफ से नई कार खरीदने पर सब्सिडी भी मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कबाड़ किया जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल बाद और प्राइवेट व्हीकल्स को 20 साल बाद कबाड़ घोषित किया जाएगा। इतने समय के बाद कार का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट नई कार खरीदने पर शोरूम पर दिखाना होगा, जिसके बाद ग्राहक को 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फीस भी नहीं देनी होगी। नया पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, तो वहीं कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। अगर आपके पास कार है और वो 15 या 20 साल पुरानी हो चुकी है, तब उसे तय समय के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर या रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को सौंपना होगा। कार ओनर को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी दिखाना होगा। पॉलिसी के मुताबिक 20 साल पुराने ऐसे वाहन जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उनको डी रजिस्टर किया जाएगा। उनका पहले का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से खत्म किया जाएगा ताकि वे सड़क पर चलने योग्य न रहें। इसके अलावा 15 साल पुराने प्राइवेट वाहनों को दोबारा रजिस्टर्ड कराने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा। फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे। सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। तो वहीं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे और दूसरे वाहनों के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू हो जाएंगे। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही ये पॉलिसी एक्सपोर्ट बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। इस पॉलिसी से देश का निर्यात 1.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का भरोसा है। स्टील, प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम जैसे स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने में होगा। नई स्क्रैपेज पॉलिसी में कार की उम्र नहीं बल्कि फिटनेस को देखकर स्क्रैप किया जाएगा। ऐसे में कार की फिटनेस का पैमाना क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पॉलिसी को यूरोपीय देशों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। जो नियम उन देशों में चलते हैं वैसे ही नियम यहाँ लागू किए जा सकते हैं। मसलन इसमें गाड़ी का इंजन कितना पॉल्यूशन फैला रहा है, गाड़ी कितनी डैमेज्ड है, उसका गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन कैसा है, पहिए कितने घिसे हैं और उसका सस्पेंशन कैसा है। इन बातों के आधार पर ही गाड़ी की फिटनेस चेक की जाएगी। ऐसे में कार को समय से पहले स्क्रैप होने से बचाने के लिए इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। देश के अंदर 15 और 20 साल से भी ज्यादा पुरानी कारें मौजूद हैं। इन कारों से प्रदूषण हो रहा है। ये सेफ्टी के लिहाज से पूरी तरह कमजोर हो चुकी हैं। इनमें सीट बेल्ट, ABS, एयरबैग्स जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी नहीं होते हैं। ऐसे में इन गाड़ियों को चलाने का मतलब है अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालना। नए वाहनों से होने वाले एक्सीडेंट में हेड इंजरी की दर भी कम है। इसी वजह से सरकार ने खराब फिटनेस वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसी लागू की है।